थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो प्रभु देखता है कि कितने मुझसे प्रेम करते हैं, कहीं स्वार्थी तो नहीं है ये। हालेलुया। तो आज का वचन जो सुनने जा रहे हैं, सचमुच में आप क्या करेंगे? आप सबसे ज्यादा क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे एंड यू विल गेट हाई रिटर्न्स। आज यही वचन आज आप सुनने जा रहे हैं। आप बेस्ट इन्वेस्ट करेंगे एंड यू विल गेट हाई रिटर्न्स फ्रॉम द हेवन इन योर लाइफ in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आज हम एक वचन पढ़ेंगे, सभा उपदेशक चैप्टर 11 and verse 1 only। साथ में स्क्रीन में वचन को भी शेयर करना है। सभा उपदेशक की किताब और उसका 11 अध्याय और उसका अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू फिर उसे पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे। Only one। और इंग्लिश में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हम पढ़ते हैं, सेंड योर ग्रेन अक्रॉस द सीज एंड इन टाइम प्रॉफिट्स विल फ्लो बैक टू यू। प्रेज बी टू गॉड। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह की तारीफ किंग जेम्स वर्जन में, कास्ट थाई ब्रेड अपॉन द वाटर्स फॉर दाउ शैल फाइंड इट आफ्टर मेनी डेज। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हम जब किंग जेम्स वर्जन में जब हम बाइबल पढ़ते हैं, Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. हालेलुया। फिर से Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और भी हम कपल ऑफ ट्रांसलेशन में हम देखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो वहां पर क्या लिखा है? सेंड योर ग्रेन अक्रॉस द सीज। कहाँ डाल दे? बोलता है अपने ग्रेन को, अपने अनाज को समुद्र में डाल दे। क्या आप भर पाएंगे? आप नहीं। परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है? तो वहां डाल। और क्या लिखा है वहां पर? एंड इन टाइम प्रॉफिट्स विल फ्लो बैक टू यू। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ डालने बोल रहा है? गहराई में डालते जा। तू डालते जा, बोते जा। और क्या कैसे मिलेगा? फ्लोज होगा, वो बहता चले जाएगा। इससे प्रभु ने क्या बात की है? कपल ऑफ ट्रांसलेशन में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को कि वहां तू बो दे, डाल दे और तुझे फ्लो बैक मिलेगा, वापस मिलेगा, हाई रिटर्न्स मिलेगा। आमीन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आफ्टर मैनी डेज यू मे रिसीव योर ग्रेट रिटर्न, योर हाई रिटर्न। हालेलुया। Find it again your health. Praise be to God. Thank you Jesus. Praise be to God. Thank you Jesus. सचमुच में बहुत सारे लोग इस वचन के बारे में सिर्फ सोचते बीज बोना। बीज बोने का क्या मतलब है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। पहले जमाने में जो बाइबल में जो लिखा गया, लोग क्या करते थे? अनाज तो होता था और वो बोते थे, लेकिन जानते हो क्या करते? कुछ रख लेते थे, क्योंकि फिर बोएंगे तो फिर हम और उसे काटेंगे। हालेलुया। जब हम रूत की किताब में पढ़ते हैं, चैप्टर 2 निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन, कास्ट योर ब्रेड अपॉन द वाटर्स फॉर यू एंड यू विल फाइंड इट आफ्टर मैनी डेज। अपनी रोटी किसके ऊपर डाल दे? जल के ऊपर डाल दे, बहुत दिनों के बाद तो उसे देखने पाएगा। आमीन। आज हम देखेंगे रूत के जीवन में, और भी लोगों के जीवन में देखेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जो लोगों ने बोया है और वो रिसीव किया है, फ्लो बैक को रिसीव किया, हाई रिटर्न्स को रिसीव किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम जानते हैं रूत कौन थी? वो कौन थी? बोलो। वो मोआबिन थी। क्या उसे परमेश्वर के बारे में पता था? क्या परमेश्वर का नाम कभी सुना था? कोई लेन देन नहीं था, कोई नाता जोता नहीं था, कभी भी वो परमेश्वर को नहीं सुनी थी। हालेलुया। हम भी ऐसे थे, हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे।
आमीन, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और रूत एक मोआबिन थी, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर किसके कांटेक्ट में आई वो? नोमी के कांटेक्ट में आई। वो नोमी कौन थी? परमेश्वर को जानने वाली, परमेश्वर के पीछे चलने वाली। वो परमेश्वर को पहचानती थी, समझती थी। अब जैसे घर का हेड होता है मुखिया, तो उसकी वजह से हो सकता है हालेलुया डिसीजन लिया, उसके देश में अकाल पड़ा और वो नोमी अपने स्थान को, ब्लेस्ड स्थान को, बैतलहम को छोड़कर कहाँ आ गए? मोआब में आ गए, परदेसी होकर रहने लगे। हालेलुया। उसके 2 बच्चे थे। क्या था उसके? 2 बच्चे थे। और क्या हुआ? दोनों बेटे महलोन किल्योन थे। क्या हुआ दोनों बेटों का? क्योंकि परमेश्वर के स्थान को छोड़ने की वजह से, परमेश्वर की जगह को छोड़ने की वजह से डेथ हो गई। उसके पति भी मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए। और तब तक नोमी अपने बेटों की शादी कर चुकी थी। किसके साथ? रूत और ओरपा। ये वही रूत जो परमेश्वर को नहीं जानती थी। तो नोमी ने क्या कहा? हालेलुया, कि अब जा तू घर बसा ले। ओरपा को भी कहा तू जा घर बसा ले। ओरपा ने एक बार कहा नहीं, लेकिन बोले ठीक है ओके मैं जाती हूँ, इतना फोर्स कर रही है तो। रूत को भी मैनी टाइम्स कहा तू जा अपना घर बसा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तब क्या कहती नोमी? उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों में अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू भी चले जा जैसे तेरी जेठानी लौटी है। रूत बोली तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। आगे जिंदगी में क्या होगा उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। क्या हमेशा अकेले ही जिंदगी बितानी पड़ेगी? क्या कभी वो ब्लेस्ड होगी? क्या कभी उसके जीवन में कोई आएगा? कोई चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जान चुकी थी, वो पहचान चुकी थी। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और उसने बोला तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ये खास बात थी जो उसने कही थी। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। जहां तो रूत बोलती तू मुझसे विनती ना करी, मुझे मत बोल जाने के लिए। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण तुझसे अलग हो जाओ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने में स्थिर है, क्या देखा? उसकी सास ने क्या देखा? क्योंकि उसकी सास देख रही थी। बहुत लोग डामाडोल हो जाते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो लोग फिसल जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बैक स्लाइडर हो जाते हैं, उनके डिसीजन गलत होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। पर वो नोमी ने देखा अरे इतनी बार बोलने के बावजूद भी ये तो आज स्थिर नजर आ रही है। हालेलुया। फिर क्या हुआ? तो उससे उसके बाद कुछ भी ना कहा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अब नोमी और रूत दोनों साथ साथ रहते थे। साथ साथ क्या होते थे? वो रहने लगे। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से रूत चैप्टर 2 एंड वर्स 14। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, उससे पहले का मैं आपको बताना चाहती हूँ। और वो एक जगह काम करने के लिए गई। उसे नहीं पता था कि जिसके खेत में, जिसके जगह पे काम कर रही वो नओमी का रिश्तेदार है, कुटुंबी है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। वो सबसे ज्यादा क्या है? वो अमीर है। उसे नहीं पता था। वो अपना काम करती थी। और जो बोझ था उसे सब कुछ पता था कि कैसे वो परमेश्वर के पीछे चली। हालेलुया। अब इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, चैप्टर 14 से पढ़ेंगे। चैप्टर 2 एंड वर्स फ्रॉम 14 से पढ़ेंगे। खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यही कहीं रोटी खा और अपना कोर सिरके में डुबा,
तो वे लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। अतः वे सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीना था उसे फटका और वह कोई ऐपा भर जो निकला। हालेलुया। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास, इंग्लिश में इसी वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इंग्लिश में पढ़ेंगे, फर्स्ट लाइन को ही पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। At the lunch break, Boaz said to her, "Come over here, eat some bread, dip it in the wine." So she joined the harvesters. क्या लिखा है? So she joined the harvesters. Boaz passed the roasted grain to her. She ate her fill and even had some left over. When she got up to go back to work, Boaz ordered his servants, "Let her clean where there's still plenty of grain on the ground. Make it easy for her. Better yet, pull some of the good stuff out and leave it for her to clean. Give her special treatment." हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। हार्वेस्टर का मतलब क्या होता है और क्या बोलते हैं उसे? लवने वाले को और क्या बोलते हैं हिंदी में? हार्वेस्ट करना। हार्वेस्ट का मतलब अनाज जो पैदा करते हैं उसे हार्वेस्ट बोते हैं, जो उसे हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट किया। रूत ने क्या किया? यहाँ पर लिखा, फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा, अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसे क्या दिया? क्या दिया? ग्रेन दिया, भुनी रोस्टेड दी, और वह खाकर क्या हो गई? तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। वह बिनने को उठी। तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीचों बीच में भी बिनने दो और दोष मत लगाओ कि ये ऐसे कर रही है और वैसे कर रही है, वरन मुट्ठी भर जाने पर भी कुछ निकाल कर भी गिरा दिया करो और उसके बिनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। और क्या लिखा? 17 वचन से पढ़ेंगे। अतः वे सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीना था उसे फटका और वह कोई ऐपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। उसने क्या किया? क्या किया? बोअज के लिए काम किया। कैसा काम किया? किससे? निस्वार्थ होकर उसने काम किया और लगातार काम करती थी। वो सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और बोअज देखता था, एक यही रह गई है, इतना काम करती है, इतना। और उसके काम करने के तरीकों को भी देखा, वो किस तरह से बोती है और किस तरह से काम करती है। तब क्या लिखा यहाँ पर? हालेलुया। 19 वचन। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहाँ। जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। नोमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नोमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर मेन बात हम क्या देखते हैं? जो रूत थी वो कैसे काम करने लगी?
वो पेट भरने के लिए काम करने लगी। किसकी ओर से? अपनी सास की ओर से। हालेलुया। तो वो काम करती थी, बोती थी, खेत में बोती थी, काटती थी और बचा ले आती थी और वहां पर देती थी। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? उसने क्या बोया? सबसे बड़ा क्या बोया उसने? क्या लिखा है सभा उपदेशक चैप्टर 11 एंड वर्स 1 में कि अपनी रोटी जल पर डाल दे उसे, फिर मत सोच कि उसका क्या होगा। उसने क्या किया? अपनी जिंदगी को बो दिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्या बो दिया? अपने लाइफ को बो दिया परमेश्वर के लिए। और जब बोते गई अपने लाइफ को बोते गई, किसकी बात मानकर? नोमी की बात मानकर। नोमी अब क्या थी? सास तो थी, लेकिन एक और थी, उसकी एक स्पिरिचुअल मदर भी थी। हालेलुया। वो पास्टर भी थी, स्पिरिचुअल मदर भी थी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके घर में शादी करके गई तो प्रेयर मीटिंग अटेंड नहीं की हो, वो प्रार्थना में ना बैठी हो, वो परमेश्वर को पुकारी ना हो, वो जो विधि जो पहले था उसको की ना हो, वो सारा कुछ करती थी। और इसी वजह से परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। क्यों? क्योंकि किसके पीछे चलने का निश्चय लिया, दृढ़ फैसला लिया, डिसीजन लिया। किसके पीछे? किसके? नवमी के पीछे, नवमी के परमेश्वर के पीछे। तभी तो बोले जहां तू जाएगी वहां तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जब नवमी के साथ रहेगी तो ही तो उसे परमेश्वर मिलेगा। इसलिए संगति करने के लिए कहा जाता है, और ये इसे भी बोना कहा जाता है। हालेलुया। इसलिए संगति करने के लिए, इसलिए जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या किए जाएंगे? वो सेटिस्फाइड किए जाएंगे, वो तृप्त किए जाएंगे, वो सुपर ब्लेस्ड होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और आप भी तृप्त किए जाएंगे यदि आज आप भी धर्म के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के वचन के पीछे चलने के प्यासे हैं, आज बोना चाहते हैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से, तो हाई रिटर्न आप पाएंगे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। क्या लिखा है? थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर मेनी टाइम्स यू विल गेट हाई रिटर्न्स, यू विल फाइंड इट अगेन। यदि शैतान ने आपको चुरा लिया, आपको कुछ खो गया है, यू विल फाइंड इट अगेन लिखा है। आप फिर से उसे प्राप्त करेंगे। चाहे कुछ भी खो गया है, वो हेल्थ हो सकता है, वो ब्लेसिंग हो सकती है। हालेलुया। क्या लिखा है? काम करने की वजह से, परमेश्वर को जीवन देने की वजह से, नवमी के पीछे चलने की वजह से, परमेश्वर के पीछे अपना पूरा का पूरा जिंदगी देने की वजह से क्या लिखा? नवमी ने एक ब्लेसिंग्स वर्ड्स कहा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी, धन्य है वो जिसने तेरी सुधि ली है। आमीन। तब उसने अपनी सास को सब कुछ बता दिया। आमीन। सुधि ली। डिवाइन हेल्पर आया बोअज रूथ के लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसने सही डिसीजन लिया अपने जिंदगी का। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज हमने क्या बोना है? अपनी जिंदगी को बोना है। हमें पता है जब हम बोएंगे तो हम उतना ही काटेंगे। आप बेस्ट इन्वेस्ट करेंगे तो बेस्ट आपको मिलेगा, हाई इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, दूसरा राजा में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ हो। 4 अध्याय और 8 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। एक दिन की बात है कि अलीशा शुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती की। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखें कि जब जब वे हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करें। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया।
और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, सुन, उस शुनेमी को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। क्यों किया? यहाँ पर हम पढ़ेंगे, अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। यहाँ पर क्या लिखा है? विवश किया। हालेलुया। किसने विवश किया? शुनेम स्त्री। क्या लिखा है? शुनेम को गया, वहां की कुलीन स्त्री थी। कुलीन मतलब समझ रहे हो? और उसने विवश किया रोटी खाने के लिए कि मेरे घर आ, मेरे घर आ। कुछ तो बात है, ऐसे तो कोई विवश नहीं कर सकती। या फिर सुनी होगी या फिर नहीं सुनी होगी, कुछ तो रीजन होगा। हालेलुया। कुछ तो बात होगी जो एलीशा को कहती थी कि मेरे घर में आ। हालेलुया। उसे नहीं पता था कि वो कौन है। वो एलीशा है, वो परमेश्वर का दास है जिसे अपने घर में रोटी खाने के लिए इनवाइट कर रही है। और क्या कि तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। जब जब वहां से रास्ते को जाता था, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम एक इंग्लिश वर्ड पढ़ेंगे, 2 किंग चैप्टर 4 एंड वर्स 8, 9, 10। इंग्लिश में पढ़ेंगे इस वचन को। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। चैप्टर 4 एंड वर्स 8, 9, 10। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ। And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, they turned in thither to eat bread. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is a holy man of God, which passed by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed and a table. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed and a table and a stool. क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। उसी 8 का पढ़ना, फर्स्ट लाइन। And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by. हालेलुया। वो उसे फोर्स करती थी। हालेलुया। तो वह रोटी खाने को उतरता, जब जब वहां से जाता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, अब इतने में सेटिस्फाइड नहीं हुई। वो बोले, नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ और करना है। इसके लिए क्या करना है? सीने जो बार बार हमारे यहाँ से होकर आया जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर को कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। परमेश्वर ने उसके मन में डाला वे एलीशा को अपने घर में खाने के लिए इनवाइट कर। उसे नहीं पता था, पर उसे उसके बिहेवियर से, उसके चाल चलन से, उसके बातों से क्या लगा, अरे ये तो परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, क्या क्या लिखा है? खाट 10 वचन से पढ़ो, एक एक वर्ड को पढ़ो। क्या क्या प्रबंध किया वो पढ़ो। And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is a holy man of God, which passed by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed
and a table, and a stool, and a candlestick, and it shall be when he comes to us that he shall turn in hither. हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब वो आए तो उसके लिए क्या बनाया? क्या लिखा है? उपरोठी कोठरी बनाए, चैम्बर लिखा है। हालेलुया। कोई क्या किसी के लिए कोई रूम बनवाएगा? कोई खर्चा करेगा क्या? बताओ हाँ या ना। करेगा कि नहीं करेगा? आज एक रूम कितना खर्चा आता है एक रूम बनाने में? जल्दी से बताओ, एक रूम बनाने में कितना खर्चा आता है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितना खर्चा आता है? 2 लाख कि 1 लाख? तो उस समय जो कोठरी उसने बनाया, एक रूम बनाया। हम और ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे इसी वचन को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। 10। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्लीज लेट अस मेक अ स्मॉल अपर रूम अपने छत के ऊपर में ऑन द वॉल, एंड लेट अस पुट अ बेड फॉर हिम देयर, अ टेबल एंड चेयर एंड अ लैम्पस्टैंड, सो इट विल बी व्हेनेवर ही कम्स टू अस ही कैन टर्न इन देयर। हालेलुया। उसने क्या बनाया? एक रूम बनाया। इस बाइबल में क्या पढ़ते हैं? चैम्बर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम चैम्बर पढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है? रूम बनवाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। देखो खर्चा किया, रोटी डाल रहे हैं वो, बीज बोल रहे हैं वो, किसके लिए? हालेलुया। परमेश्वर के काम के भक्त के लिए बार बार आया जाया करता। सोचो एलीशा हो सकता है ऐसे ही सोया करता था। उस समय पावर हाउस तो नहीं था कि जिससे थोड़ा सा गर्मी आए, रोड तो नहीं था उस समय, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। खाट मेज कुर्सी और दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब उसमें टीका करें। एक दिन की बात है, जब वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टीका और उसी में लेट गया, और उसके सेवक गेहजी ने कहा उस शुनेमिन को बुलवा ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? कि क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान या सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसका कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है, उसने उसको बुला ले। जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, परमेश्वर के भक्त ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। और क्या हुआ उसके बाद? गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उसे कहा था, उसी समय जब वो दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्यों? क्या ऐसे ही मिल गई ब्लेसिंग? क्या ऐसा अनुग्रह परमेश्वर का उसके ऊपर हो गया? क्या ऐसा ही हो गया? नहीं। वो कहती थी परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है। अपनी रोटी को डालते गई, खर्चा किया। क्या किया? खर्चा किया। खाना बनाने में भी राशन पानी लगता है, वो भी खर्चा किया। अरे तो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का दास, उसे बेस्ट इन्वेस्ट किया, और उससे भी ज्यादा हाई इन्वेस्ट किया। ऊपर रूम बनाकर, कोठरी बनाकर। परमेश्वर के भक्त के लिए बनाने का मतलब परमेश्वर के लिए बनाना होता है, क्योंकि वो कौन था? वो परमेश्वर का भक्त था, और वो काम करता था, वो परमेश्वर का काम करता था। दूर दूर जाना पड़ता था, पैदल चलकर जाना पड़ता था, कभी भूखे रहना पड़ता था, प्यास रहने पड़ता था, कितनी बार ऐसे ही जाना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर का इंतजाम देखो, प्रबंध देखो। आज हम क्या देख, कुलीन स्त्री थी, कोई से उतना कुलीन स्त्री को कोई पूछता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसे पूछा और उसने बेस्ट इन्वेस्ट किया और हाई रिटर्न उसे मिला। कौन सी ब्लेसिंग? जो मार्केट में जाके खरीद नहीं सकती थी, वो इन्वेस्ट करने के बावजूद भी उसे मिल नहीं सकता था। हालेलुया। लेकिन कैसे मिल गया? वो प्रैक्टिकल किया। कैसे? उसे नहीं पता था, वो निस्वार्थ थी, उसे नहीं पता था क्या ऐसे भी हो सकता है, क्या ब्लेसिंग ऐसे भी मिल सकती है, उसे नहीं पता था। अरे तो परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है, इसके लिए ये आया जाए करता है, फिर चले जाता है। इसका मतलब ये बाहर ही सोता रहा होगा, बाहर ही ऐसा करता होगा, इसके लिए प्रबंध किया जाए। अब खाने के तो प्रबंध उसने कर दिया था, अब उसने देखा होगा नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारे पास जब कुछ है तो हम क्यों ना इन्वेस्ट करें, क्यों ना बीज बोएं, क्यों ना हम अपने छत के ऊपर में एक रूम बना लें, जो आज में कितना 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। उसने बेस्ट इन्वेस्ट किया परमेश्वर के लिए,
और हाई रिटर्न उसे मिला ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, अपना बीज बोना है, सब कुछ देना है। हालेलुया। कौन सा ब्रेड, कौन सी रोटी बोने के लिए कहता है? ब्रेड ऑफ टाइम। उसने अपना टाइम बोया और क्या किया? अपना ब्रेड ऑफ फाइनेंस को बोया। हालेलुया। क्या मिला? बेस्ट रिटर्न मिला। तभी हम एक बहुत सारे कपल ऑफ ट्रांसलेशन में हम देखते हैं, हालेलुया, समुद्र में अनाज को बो दे। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। हालेलुया, बो दे, रोटी को डाल दे समुद्र में। प्रभु, इसके पीछे कोई रीजन है। जो समुद्र में बोएगा तो फ्लो बैक होगा, बहेगी, ब्लेसिंग की नदियां बहेगी। जो तू फ्लो के साथ बोते जाएगा, बिना रोते हुए, बिना कुड़कुड़ाते हुए अपना समय परमेश्वर को देगा। जब हम काम करते हैं, एक वचन में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, बहकाए जाएंगे। तो प्रभु का काम ऐसा कर रहा है, ऐसा कर, पूरे ईमानदारी के साथ कर। एक जगह वचन लिखा है नया नियम में, हालेलुया, कि ऐसा लगे कि सचमुच में ना इधर ना उधर, प्रभु को देखकर चल। और बेस्ट, मतलब मैं आपको कंक्लूजन बता रही हूँ उस वचन का जो नया नियम में लिखा है। अंत के दिनों में बहुत कुछ ऐसे होंगे, इधर से खींचेंगे, पुल करेंगे, इधर से होगा, पर तूने अपना हर दिन बेस्ट देना है, बेस्ट बोना है और बेस्ट करना है। हालेलुया। और तब उसे थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि प्रभु वो तैयार करता आपके लिए। क्या हुआ? वो आता था जाता था, आता था जाता था। वो शुनेम में की जो स्त्री कुलीन स्त्री रहती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, वो ब्लेसिंग लेते जा रहे। खाना खिलाने का मतलब ब्लेसिंग लेना। उसे पता नहीं था जो अतिथि है वो परमेश्वर का भक्त है, और उसे खाना खिलाने का मतलब परमेश्वर को देना होता है। हालेलुया। इतना ही नहीं, उसके मन में और आया, नहीं इतना ही नहीं, और करूंगी, और हाई रिटर्न मिला, ब्लेसिंग मिली। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बेस्ट उसके लाइफ में हुआ, इसलिए कहता है कि बो दे। आज हमने क्या क्या बोना है? ब्रेड ऑफ काइंडनेस, दया को बोना है। मत्ती रचित सुसमाचार क्या लिखा 5 के 7 में? धन्य हैं वे जो दयावंत हैं। पढ़ेंगे उसी वचन को पढ़ो। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 5:7 में है, पढ़ो। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन, हालेलुया। अब जब दया दिखाते हो, इसने दया भी दिखाई और उसके ऊपर क्या की गई? दया की गई। हालेलुया। धन्य वे जो दयावंत हैं, जो दयालु हैं। ब्रेड ऑफ काइंडनेस, जो कौन सी रोटी डाल रहे हैं उस समुद्र में? दया को बो रहे हैं। किसके लिए? आप हेल्प कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, आप दया को काटेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। जो ब्रेड ऑफ गॉस्पेल जो बोएगा, तो गॉस्पेल मतलब सुसमाचार बोएगा, तो किसी की जिंदगी में जो परमेश्वर का वचन जिसको सुनाएगा, तो तब क्या होगा? आप सोचो कैसी ब्लेसिंग उतरेगी। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने सुसमाचार सुनाया, रूहों को बचाया है, उनकी लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं रही है। बचाना, आप बचा रहे हो, नरक में जाने से किसी व्यक्ति को बचा रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। हालेलुया। और सुसमाचार दे रहे हो। अब इवेंजलिज्म का काम करने के लिए आगे आ रहे हो। अब अपने रिश्तेदार को बता रहे हो, अब अपने नेबर को बता रहे हो। आप कहते हैं मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी फ्रेंड, मेरी दोस्त, लेकिन आज तक अपने वचन नहीं सुनाया। आप झूठा प्रेम करते हो उससे। अब क्या चाहते हो कि आप स्वर्ग में जाओ, वो नरक में जाए? आपका प्रेम टोटल झूठा है। आप ठहर नहीं सकते उसे बताए बगैर रह नहीं सकते। आप सुसमाचार बोएंगे और रिसीव करेंगे हाई रिटर्न यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर कहता है तुम्हें ज्यादा का अधिकारी बना देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आप जितना सुसमाचार बोएंगे, आप ये सबसे हाई रिटर्न होता है इसका। हालेलुया। ये ब्लेसिंग अद्भुत होती है। आप जितना आप रूहों को बचाते हैं, आप उसे लेकर आते हैं, उसके लिए वहां तो तैयार तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर भी परमेश्वर उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है बड़ी ब्लेसिंग को। यीशु के सामर्थ्य नाम है। ग्रेट थिंग्स, परमेश्वर कहता है मैं ग्रेट थिंग्स प्रिपेयर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए।
बड़ी चीजों को प्रिपेयर कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्या पहले से प्रिपेयर है? नहीं, यही पर ही होगा। क्या था सुबह की प्रार्थना में वचन? जो क्या बंधेगा? क्या था वचन बताओ? जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। तो वे बांध लो ना, सुसमाचार बो के ले लो। हालेलुया, तो आपके लिए होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? ब्रीड ऑफ फॉरगिवनेस, जब आप क्षमा बोएंगे तो आपको भी क्षमा मिलेगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर ने क्या कहा? क्षमा कर, मुझे भी क्षमा कर। प्रभु हमें क्षमा कैसे मिली? जिस तरह से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो, उनके अपराध को कवर कर दो और क्षमा करो एक दूसरे को, तब तुम्हें भी ऊपर से क्षमा मिलेगी और आप ग्रेट रिटर्न आप पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और आपकी लाइफ बिल्कुल सेम नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप उकाब की मानिंद उड़ते जाएंगे। हालेलुया, ब्रेड ऑफ टाइम, जब अपने टाइम को बोगे परमेश्वर के राज्य के लिए, संगति करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। हाले आपको बुलाया जाता है, ऐसे करो। कई बार नहीं बुलाया जाएगा, और जब अपनी मर्जी से आओगे इसका मतलब आप धर्म के भूखे और प्यासे हो। और जब आओगे तो आप अपना टाइम बो रहे हो, अपना समय बो रहे हो, तो मिलेगा ही मिलेगा आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब दानियल ने क्या बोया? अपनी जिंदगी को बोया, पवित्रता ही में रहा, भूखा रहना पड़ा उसे। हालेलुया, और कैसा रिटर्न मिला? हाई रिटर्न्स। परमेश्वर ने उसे ऊंचा कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा कर दिया। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इससे जब हम परमेश्वर के जन के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो बिल्कुल भी विफल नहीं होता है, वो सफल होता है, वो सक्सेसफुल होता है। और अय्यूब की किताब में जब हम पढ़ते हैं पहला अध्याय में, तो वो क्या बोलता था? क्या बोलता था वो? निश्चय मेरे बच्चों ने कुछ गलती की है तो मुझे होम बलि, मुझे ये बोना है, मुझे वेदी में ये चढ़ाना है। और बेस्ट वो निवेश करता था, इन्वेस्ट करता था, अपने बीजों को बोता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया? हाई रिटर्न्स क्या दिया? बाइबल बयान करती है कि सुरक्षा का बाड़ा उसके चारों तरफ था कि शैतान अंदर ही नहीं जा पा रहा था। अरे परमेश्वर, ऐसी सुरक्षा, ऐसी बाड़ा कि मैं अंदर नहीं जा पा रहा है, बट तोड़ के तो देख, तभी तो काम करूंगा, तभी तो पता चलेगा कि मेरा है कि तेरा है। हालेलुया, पर सुरक्षा का बाड़ा कैसे मिला? कैसे मिला? वो बोना नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी को बो दिया, अपने लाइफ को बो दिया। पवित्रता में रहने के लिए जब हम डिसीजन लेते हैं तो ये भी बोना होता है। जब हम अपना टाइम परमेश्वर को देते हैं ये भी बोना होता है। जब अपने परिवार की चिंता करते हैं, आत्मिक चिंता करते हैं अपने बच्चों की। कई लोग, एक माता पिता अपने बच्चों की फिजिकल चिंता करते हैं, पढ़ाई लिखाई की चिंता भी फिजिकल है, खाना पीना फिजिकल चिंता है, उससे ये चिंता तो करनी है, खिलाना पिलाना देखना, पर उससे बढ़कर आत्मिक चिंताएं भी जरूरी है। तो वो आत्मिक चिंता अय्यूब करता था अपने बच्चों की। मेरे बच्चों ने पाप किया है, उसे पता था पाप का रिजल्ट उसका फ्यूचर बर्बाद कर देगा। ये संगति कर रहा है, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता था। परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के वचन को पूरा करता था। यदि उसके बच्चे परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरह से फिजिकल वो उनकी चिंता करता था, खाना पीना रहना सब कुछ प्रोवाइड किया, उसी तरह से आत्मिक चिंता करता था। और क्या लिखा उसी लाइन में? क्या लिखा है? क्या लिखा है? होम बलि क्या चढ़ाया? पढ़ो उस वचन को। जब जब बोझ के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। क्या करता था अय्यूब? सदैव ऐसे ही किया करता, अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। छोड़ दिया क्या? छोड़ा क्या? नहीं। हालेलुया, उसे आत्मिक चिंता थी, वो बो रहा था, वो चिंता दिखा रहा था। ये भी एक बोना है। जब उन्हें बच्चे को छोड़ देते, रहने दो, बच्चे को चर्च में ले जाने की क्या जरूरत है, अरे खेलने दो, संडे के दिन तो होता है खेलना, आप उसकी चिंता नहीं कर रहे हो। आपको बोना है। जब आप बच्चों में बोगे तो आपके बच्चे से हाई रिटर्न मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? हाई रिटर्न मिलेगा। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद आप अपने बच्चों के जीवन से हाई रिटर्न देखोगे। आप हाँ जी बोलेंगे,
वो बच्चा क्या करेगा, अपने माता पिता को कभी ना छोड़ेगा। आज ऐसी न्यूज सुनने मिलता है ना, बेटा बहू सा तो माँ बाप आउट, ऐसे नहीं सुनने मिलता है ना। और उस बेइज्जती पे बेइज्जती होते रहती है, फिर लाखों समझा लो वो नहीं सुधरेगा। आपने उसकी चर्च की आदत नहीं डाली है, प्रार्थना की आदत नहीं डाली है, संगति की आदत नहीं डाली है, आपने उसकी आत्मिक चिंता नहीं की। बचपन में उसे सिखाना है, चर्च की आदत डालना है। मसीह की आदत क्या होती है, क्या होती मसीह की आदतें क्या होती, वो चर्च जरूर आएगा। यदि आप अपने, मैं वचन बताऊं तो बहुत सारे हैं, हालेलुया। परमेश्वर कहते मैं माँ बाप से पूछूंगा, मैं लेखा लूंगा, तुमको छोड़ूंगा ना। ये वचन लिखा है पुराना नियम में, पलटा बच्चे का पलटा मैं तुमसे लूंगा कि तेरी वजह से वो नाश हो रहा है, तेरी वजह से वो नाश हो गई वो बच्ची, क्योंकि तूने उसे मारा नहीं, छड़ी नहीं उठाया उसके ऊपर, उसको तू यहाँ पर लेकर नहीं आया। तो अय्यूब चिंता करता था। आज हम अपने बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए फिजिकल चिंता कर रहे हैं, फिजिकल चिंता कर रहे हैं। सिर्फ फिजिकल चिंता करके हाई रिटर्न नहीं ले सकते, क्योंकि उसका कैरेक्टर नहीं बदल रहा है। उसका कैरेक्टर में बदलाव आ रहा है क्या, वो टेढ़ा हो जाएगा, वो गलत संगति में फंस जाएगा, हाई रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर सुधारने की कोशिश करना बड़े होकर, फिर बोलना प्रार्थना कर, उसने कभी भी नहीं करना, क्योंकि आपने उसे चर्च की आदत नहीं डाली, वचन शेयर नहीं किया, प्रार्थना करने के लिए बैठाया नहीं, आदतें नहीं डाली उसे, फिर बाद में कहीं पछताना ना पड़े। इसलिए हाई रिटर्न आप अभी से इन्वेस्ट करोगे, अभी से उसे आदतें डालोगे, अभी से छड़ी उठाओगे, अभी से उसे डांट लगाओगे, यदि कोई ऐसा है तो फ्यूचर में आप हाईएस्ट रिटर्न्स को अपने लाइफ में देखोगे यीशु की सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, बेस्ट आप अपने लाइफ में देखोगे। ये भी एक आप अपने बच्चों के जीवन में वचन रूपी बीज बो रहे हो। टाइम आप उसे मैनेजमेंट सिखा रहे हो, प्रार्थना सिखा रहे हो, ये भी एक बोना होता है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज से आपने बोना सीखना है। बोने का मतलब यही बीज बोना नहीं होता है, या बहुत सारे बोने के बारे में बताया गया है। हालेलुया, दानियल ने बोया, कुलीन स्त्री ने बोया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, और हाईएस्ट रिटर्न को उसने पाया। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है भजन संहिता 107 नहीं 126 का 5 पढ़ेंगे, पढ़ो 126 and 5 पढ़ेंगे जल्दी से। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। आमीन। वो निश्चय लौट आएगा। कैसे लौट आएगा? जय जयकार करते हुए। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। एक और वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 107 और प्रभु यीशु की तारीफ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं, क्योंकि वह आज्ञा देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक और ट्रांसलेशन में सीस लिखा है, समुद्र लिखा है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। गहरे समुद्र में डाल दे, काम कर। थोड़ा कठिनाई हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पर बोना मत छोड़ना। फाइनेंस में भी कहता है, हालेलुया, फाइनेंस में भी क्या कहता है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। अपने बीज को बोना मत छोड़ना, परमेश्वर के लिए काम करना मत छोड़ना, देना मत छोड़ना। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। जब ये आदतें बन जाएगी, हालेलुया। क्या क्या हमने बोना है? अपने लाइफ को बोना, जैसे रूत ने बो दिया और काम करते गई, काम करते गई, बेस्ट उसको रिसीव हुआ। क्या मिला? उसे बोझ मिल गया। आप जानते नहीं, जो पहले दिन क्या हो सकता है, उसने पहले डिसीजन ले लिया था, मेरा पति तो चला गया पर मैं नवमी का साथ नहीं छोड़ूंगी, इसलिए परमेश्वर ने पहले इसलिए कर दिया था और रिटर्न मिल गया उसे। कौन मिला उसे? नवमी के साथ चलने का फैसला लेने के बाद कौन मिला? क्या फैसला किया? क्या बोया उसे? जिंदगी को बो दिया परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, कामों के लिए। कौन मिला? बोझ मिल गया। बोलो आमीन। तभी क्या किया? अरे उसने सुधी ली है। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह, मतलब अनुग्रह हुआ परमेश्वर का तुझ पर इतना जबरदस्त, क्योंकि तूने परमेश्वर को नहीं छोड़ा है, अपनी जिंदगी को बोना है।
हालेलुया। और क्या करना है? धन्य जो दयावंत उन पर दया की जाएगी, ब्रेड ऑफ काइंडनेस। हमने दया करना है। जो आज तक सुसमाचार नहीं सुना है, आपने कभी भी दया नहीं की उन पर। हालेलुया। सुसमाचार बोलना है, दया दिखाना है, फॉरगिवनेस बोलना है। यदि एक हस्बैंड अपनी वाइफ की या वाइफ अपने हस्बैंड की गलती को देख भी लिया है तो क्या लिखा? क्षमा करो, ताकि वो नाश ना हो, वो बचाई जाए, वो बचाया जाए। हमने क्या बोया? फॉरगिवनेस। आपने क्षमा किया, आपको भी क्षमा मिलेगा। अपने टाइम को बोना है। प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा टाइम परमेश्वर को देना है। चर्च के लिए भी प्रार्थना करना है, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना है, रूहों के लिए प्रार्थना करना है। उस जगह स्थान जहां पर रहते हैं वहां के रूहों के लिए प्रार्थना करना है। अपने रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करना है, पर्सनल। हालेलुया। प्रभु इसे भी बचा, प्रभु इसे भी बचा। मैं तो जा रहा हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, मेरा रास्ता तो तैयार हो रहा है, पर ये मेरी मदर, मेरे फादर, मैं वहां से मैं नरक में नहीं देख सकता। परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता। धन्य जो दयावंत हैं, क्योंकि इन पर दया की जाएगी। हालेलुया। अब कौन सी रोटी बो रहे हो जल के ऊपर? कौन सी रोटी? काइंडनेस की, फॉरगिवनेस की, टाइम की। अपना समय देकर आप उसके घर जाके क्या कर रहे हो? आप वचन बता रहे हो, आप उसे चर्च में ला रहे हो। आपको पैसा देना पड़ रहा है, जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं, किराया नहीं, आप पैसे बोल रहे हो उसके लिए, और हाई रिटर्न्स आपको मिलेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप उस रूह को बचा रहे हो जो अभी आ नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर आप उस रूह को बचा के क्या कर रहे हो? एक बड़ा इनाम लेने जा रहे हो। आमीन, हालेलुया। तो हमने सीड बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए। इसलिए आफ्टर मैनी टाइम्स, किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को थोड़ा टाइम में मिलेगा। क्या बोला नौमीनी ने? वो देख रही थी स्थिर है कि नहीं, कि हवा में बातें फेंक रही है ये रूत। इसलिए बार बार उसे बोला, बार बार बोला, बार बार बोला, बार बार बोला, नहीं ये तो स्थिर है, अब मैं तुझसे नहीं कहूंगी, चल मेरे पीछे चल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जो लोगों ने अपने लाइफ को बोया, परमेश्वर के कामों के लिए बोया है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बोया है, अपने समय को बोते हैं परमेश्वर के भवन में आके संगति करके, हालेलुया, कामों को करके, तो वो बेस्ट पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हर जन अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। अपने लाइफ को सरेंडर करें, परमेश्वर की ओर आए। हालेलुया। और अब बेस्ट पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो बाट जोते परमेश्वर के सम्मुख में बैठते आते हैं, परमेश्वर उसके लाइफ में बेस्ट करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन एक मन हो जाए और बेस्ट रिटर्न के लिए, बेस्ट पाने के लिए। हालेलुया। थोड़े दिन आपको लग सकता है क्या सचमुच में हो रहा है? वो विफल नहीं होगा, लिखा है, याद रखना। वो ऐसे नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। आप बेस्ट लाइफ को देखेंगे अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई लोग बीज बोने के बारे में नहीं जानते हैं। अपना समय का बीज बोना है, संगति करके बीज बोना है, हाले दूसरों को लेकर आना है, और ये भी बीज बोना होता है। और अपने फाइनेंस से भी बीज बोना है। उसने प्रोटी कोठरी बनाई और सुपर ब्लेस्ड हो गई। जो ब्लेसिंग वो मार्केट में जाके खरीद नहीं सकती थी, अब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर उतरा। हालेलुया। और हर एक जन एक मन हो जाए, परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पण करना शुरू करें और बोले, परमेश्वर पिता आज मुझ पर भी दया कीजिए, मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए, मुझे भी बीज बोने वाला बना दीजिए। परमेश्वर पिता मैं भी बोऊंगी आज से, मैं भी बोऊंगा आज से। परमेश्वर अपना समय को दूंगा। हाले जब आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अपना समय हमें देते, फास्टिंग में आते हैं, संगति करते हैं, हालेलुया, जब प्रभु को जब आप टाइम देंगे, आपका समय सुपर ब्लेस्ड होगा। जितना ज्यादा संगति करते हैं, हाई रिटर्न्स आपका होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप प्रॉफिट में रहेंगे, कमाते जाए, इंश्योरेंस होते जाएगा आपकी लाइफ की, आपकी जिंदगी का। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और जब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अनुग्रह आपने इकट्ठा कर लिया है, वो ब्लेसिंग को इकट्ठा कर लिया है, वो ग्रेस को इकट्ठा कर लिया है, और जब भी प्रॉब्लम आएगी और आप पुकारेंगे तो प्रभु तुरंत आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि आपने बोया और टाइम में आप काट लेंगे उसे। हालेलुया। टाइम में उसे ले लेंगे। हालेलुया। अपने हेल्थ के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा जब आप प्रभु की महिमा करते, ये भी बोना होता है। थैंक यू जीसस। अब अपने कैरेक्टर के द्वारा प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं। नशा छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं आप। अब बोल रहे मैं फिर से संगति में नहीं जाऊंगा। बोल रहे हैं अपने जीवन को प्रभु के राज्य में, फिर से मैं ओछी वाली बातें नहीं करूंगा, फिर से मैं गंदे मजाक नहीं करूंगा, फिर से मैं अब्यूजिंग वर्ड्स नहीं निकालूंगा। आप बोल रहे अपने लाइफ को, अपने आंखों को दे रहे हैं। एक जन कोई आया था, हालेलुया, थोड़े महीना पहले, उसने बोला कि हम पहले डोनेट कर देते अपने आईज को, अपने
ऑर्गन्स को डोनेट कर देते हैं, हालेलुया, कि किसी का काम आ जाए। हमें क्या डोनेट करना है, हमें क्या देना है परमेश्वर को? लाइफ देने का मतलब अपने टोटल लाइफ देना होता है, हालेलुया। जब बोलते हैं मैं फिर से वो बातें नहीं करूंगा, मतलब अपना टंग को आप बो रहे हो, हालेलुया। अब उस रास्ते में नहीं जा रहे हो, उस चीजों में शामिल नहीं हो रहे हो, अपना समय अपना टाइम को बो रहे हो, हालेलुया। अपने आप बोल रहे कि प्रभु मुझे बदल दे और मैं तेरे पीछे चलूंगा। अपना समय अपना टाइम, जब प्रभु के घर में आते हो, प्रार्थना भी करते हो, काम भी करते हो, जितना भी आप करते हो, आप जितना भी बोलते हो, आप 100% काटने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन तैयार हो जाएं, अपने आप को सरेंडर करें। परमेश्वर पिता मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे तैयार कीजिए, हालेलुया। मुझे भी बोने वाला बना दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो बोएगा वो सुपर ब्लेस्ड होगा, वो काटेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। सभी जन प्रार्थना करें, अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए और करें हालेलुया। बोलो बोलो, परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर मसीह की तारीफ, परमेश्वर का आत्मशीय, परमेश्वर का आत्मशीय यीशु के सामर्थ्य नाम में, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर और शुल यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। करो 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 हर एक जन, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सभी जन सभी जन सभी जन सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर मुझे शू और मुझे भी बोने वाला बना दीजिए, मुझे भी तेरी सेवा करने वाला बना दीजिए, काम करने वाला बना दीजिए, अपने जीवन को आपके आगे बोने वाला बना दीजिए। करो करो प्रार्थना हर एक जन जो प्रभु के लिए काम करते हैं, वो सचमुच में वो बो रहे हैं और वो हाई रिटर्न, जो बेस्ट इन्वेस्ट करेगा हाई रिटर्न उसे मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, आज पवित्र आत्मा छुड़ाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, प्रभु शुए आज एक लोगों को नया कर, नया मन दे और बदल दे परमेश्वर, हालेलुया। आज अच्छा हेल्थी शरीर दे, आज ताकत दे और शक्ति दे, सामर्थ्य दे और ब्लेस कर परमेश्वर पिता। आज अनुग्रह पे अनुग्रह पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और इनकी लाइफ से रहे, इनका परिवार से रहे, इनका जिंदगी से रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। रबकंता नमसंतिर लबेशंतिर रबकंता ओ रबेखिंतिर नसेतिर लबशंतिर लबेखिंतिर लबकंता नम ओ रबखसतिर निमेशंतिर लबेखिंता नमकंतिर लबेकेतिर। पवित्र आत्मा आज एक लोगों को नया कर, आज पवित्र आत्मा आज एक लोगों को छू ले।